थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु के अजीज़ों, परमेश्वर में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। आइए एक साथ वचन को पढ़ें और आशीषित हों। आज मैं आपके सामने प्रभु की ओर से पढ़ने जा रही हूँ भजन संहिता 19 अध्याय और उसका 14 आयत 14वां पद, जहाँ पर आप इस प्रकार से पाएंगे एक बहुत ही सुंदर बात। परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों तक लेकर आज जो आया है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। परमेश्वर के कलाम पर आशीष हो, उसका कलाम मुबारक हो, उसका नाम मुबारक हो। थैंक यू जीसस। अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ गीतकार ने आज जो बात लिखी है, अगर ये एक लाइन जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं अजीज़ों, अगर ये लाइन हम अपने जीवन में आत्मसात करें, अपने जीवन में जीवंत करें इस वचन को, तो हमें और किसी भी बात की आवश्यकता नहीं होगी कि हम परमेश्वर के साथ कितना समय बिताते हैं, हमारे धर्म के काम कैसे हैं। जबकि वचन बताता है कि तुम्हारे धर्म के काम मेरे सम्मुख मैले कुचले कपड़ों के समान हैं। परमेश्वर केवल हमारा मन चाहता है, हमारे मन का स्मरण चाहता है, हमारी जो सोच है आत्मा प्राण सच्चाई से परमेश्वर की ओर हो। ये हमें वचन बताता है कि परमेश्वर हमसे ये चाहता है। कोई सोना चांदी, किसी तरह की कोई भी शर्त ऐसी नहीं रखी गई है परमेश्वर की ओर से। और जो वचन में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, मेरे मुंह के वचन, जैसे गीतकार ने कहा, क्या हम आज अपने जीवनों में ये बात परमेश्वर के सम्मुख स्मरण रखते हैं कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो? कि मैं जो भी कुछ, मेरा मन जो भी कुछ सोच रहा है, मेरा मन जहाँ लगा हुआ है, परमेश्वर का वचन बताता है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। हमारा धन अजीज़ों कहाँ है? धरती पर है। उस धन को हम धन समझते हैं जो रुपए पैसे और जायदाद और तमाम जीवन की सुविधाओं और ज्वेलरी और तमाम सोने चांदी को हम धन समझते हैं, या वह धन जो परमेश्वर के पास, जो स्वर्ग में परमेश्वर बताता है कि जहाँ हम इकट्ठा करते हैं, अगर हम प्रभु में उसकी महिमा के काम करते हैं, हमारे प्रतिफल स्वरूप जो धन हमारे लिए इकट्ठा होता है, जो हमेशा के जीवन में हमारे लिए कारगर होगा। यहाँ का धन नहीं, जो कुछ समय का सफ़र हमें यहाँ बिताना है, और हम बहुत सारी बातों को अजीज़ों यहाँ इस सफ़र के लिए जोड़ लेते हैं, मगर वहाँ के लिए जहाँ हमें हमेशा का जीवन बिताना है, वहाँ के लिए हमारे पास क्या है? तो हमें अपने जीवन में भी आज से आप ज़रूर अगर इस बात को याद रखेंगे अजीज़ों, कि मैं जो भी बोलता हूँ, मेरी मुंह के जो भी वचन निकले, जो भी वाणी निकले, और जहाँ भी मेरा मन लगा हो, मेरे मन का जो भी ध्यान हो, वो किस बात में लगा रहे। मेरे मुंह से क्या अपशब्द निकलते हैं, बुराइयाँ निकलती हैं, श्राप निकलते हैं, कटु वचन निकलते हैं, कठोर वचन निकलते हैं, या तो गालियाँ निकलती हैं, बकवाती निकलती है, या फिर और आप कह सकते हैं जो बातें बुरी नहीं लेकिन वो सब व्यर्थ, जो तमाम तरह की टीवी की और मोबाइल की और संसार की, पड़ोसियों की निंदा की, और तमाम राजनीति की, और तमाम सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे जुड़ी हुई बातें आपके मुंह से निकलती हैं, या परमेश्वर की महिमा, उसके बड़े कामों की चर्चा, उसके वचन, उसके भजन, उसकी प्रार्थना आपके मुंह से निकलती है। आज ये आपको देखना है अजीज़ों, और स्मरण रखना है कि जैसे यहाँ पर गीतकार ने कहा, आपको भी ऐसा जीवन मिले। प्रभु से आपको प्रार्थना करनी है कि आपके मुंह के वचन, मेरे मुंह के वचन परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य हो। और हमारे हृदय का ध्यान अजीज़ों, हमारे मन को हमेशा जो आवश्यक होता है उसकी ओर हमारा मन अधिक, जहाँ आकर्षण होता है, जहाँ हमारा मन लगा होता है। कभी हमारी जायदाद पर, कहीं हम पैसा छोड़ कर आए हैं, कहीं हमने ताला लगाया है या नहीं, हमारी नौकरी पर हमें पहुंचना है, या फिर हमें बहुत सारी तैयारियां करनी हैं अपने बच्चों को लेकर, परिवारों को लेकर।
हमारे मन में निरंतर ये ध्यान चलता है। और इसके अलावा कभी कभी किसी सीरियल का टाइम हो गया है, किसी पार्टी में जाना है, दावतों में जाना है, या फिर हमारे हृदय का ध्यान क्या होना चाहिए कि मैंने प्रार्थना की या नहीं, परमेश्वर के लिए मैं क्या एक नया नित्य गीत गाऊं, परमेश्वर ने कितने बड़े काम मेरे जीवन में किए हैं। तो हमारे हृदय की जो सोच है, जो ध्यान है, वो परमेश्वर के कामों के प्रति, उसकी महिमा के लिए, उसके प्रति लगा होना चाहिए। अजीज़ों, एक बार फिर से मैं आपसे बोलूँगी और फिर मैं इसको समाप्त करूँगी कि आज से आप भी ज़रूर ये बात दिन में अपने सम्मुख स्मरण रखें और बोलें, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य हो। अगर परमेश्वर को हमारे मुंह के वचन पसंद नहीं आ रहे हैं अजीज़ों, अगर हमारे हृदय में कुछ और चल रहा है, जो वो सोच रहा है वो परमेश्वर को पसंद नहीं, तो भी हमारी सारे धर्म के काम, हमारे सारा भोलापन, हमारी सारी सच्चाई, सिधाई और ईमानदारी, भलाई सब व्यर्थ ठहरती है। क्योंकि हमारे मुंह के वचन, जिनके विषय में वचन बताता है कि ये जीभ है जो नाश की ओर लेकर के जाती है, इसे कोई वश में नहीं कर सका है। तो ये जीभ, इससे क्या निकलता है? मुंह से जो वचन निकलता है। इसलिए इसे हम प्रभु के सम्मुख इस रीति इस्तेमाल करें कि खुदावन को महिमा मिले। और इस मन को, क्योंकि वचन बताता है सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि यही जो है हर एक रीति से इसी की सुधि ले, इसी की रक्षा कर। तो हमारे मन का ध्यान और हमारे मुंह के वचन प्रभु को पसंद आए। और पसंद क्या आना है, जैसा यहाँ लिखा है, अगर इस भाषा में हम देखें तो ग्रहण करता है वो हमारी बातों को। अगर हमारी बातें व्यर्थ हुई और संसार से जुड़ी हुई और बकवादी की हुई, तो परमेश्वर ग्रहण ही नहीं करेगा अजीज़ों। और फिर उनका कोई रिकॉर्ड परमेश्वर के पास नहीं होगा। उनका रिकॉर्ड हमेशा फिर आपको उस तरफ मिलेगा जहाँ फिर हमें जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। हमारी बातों का रिकॉर्ड परमेश्वर के पास अगर रहे, तो हमारी बातें अधिक से अधिक परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू जीसस। शालोम आप सबको।